जन्म कुंडली हमारे प्रारब्ध का लेखा जोखा है और गोचर कुंडली हमारे वर्तमान के कर्मों का, यानी कि हमारे क्रियमाण कर्मों का। जन्म कुंडली से हमें ये पता लगता है कि हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं कब कब घटने वाली हैं, और गोचर कुंडली से हमें हमारे वर्तमान के कर्मों का पता लगता है कि वर्तमान में हमारी क्रियमाण कर्म किस प्रकार से हम कर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के बारे में। और कर्क राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। पुनर्वसु के चारों चरण, पुष्य नक्षत्र के चारों चरण और अश्लेषा नक्षत्र का एक चरण। इस राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव महाराज। और इस राशि के जातकों के ऊपर 17 जनवरी 2023 से शनि देव की अष्टम ढैया चल रही थी, जो 29 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली है। और जब भी शनि अष्टम में गोचर करते हैं तो बहुत पीड़ाएं देते हैं। शास्त्र कहता है, नाना कार्य विरोधश्च व्याधि पीड़ा धन क्षय अपमृत्यु भय प्राप्ति अष्टमस्थे शनो भवेत। नाना कार्य यानी अनेकों कार्यों में क्या करते हैं, विरोध उत्पन्न करते हैं। व्याधि पीड़ा धन क्षय, अनेकों पीड़ाएं, बड़ी बड़ी समस्याएं, धन क्षय, धन का नुकसान करवाते हैं। अपमृत्यु भय प्राप्ति, हमेशा दुर्घटनाओं का भय बना रहता है। कब? अष्टमस्ते शनो भवेत, जब 8वें भाव में शनि गोचर करते हैं। 8वें भाव में जब इनके शनि आए थे तो तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर डाली थी, सप्तम दृष्टि इनके द्वितीय भाव पे थी और 10वीं दृष्टि इनके पंचम भाव में थी। 10वें भाव पर दृष्टि डालने की वजह से इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। कार्य क्षेत्र में अनेकों विघ्न उत्पन्न हुए। द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ने से वाणी में दोष उत्पन्न हुआ, संचित धन का व्यय हुआ। और 10वीं दृष्टि इनके पंचम भाव में पड़ने की वजह से अपनी बुद्धि को सही कार्यों में नहीं लगा पाए। संतान भी खिलाफ हो गई ऐसे समय पे। और 29 मार्च से अब इनकी कुंडली से ढैया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और शनि देव इनके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। किंतु भाग्य भाव में भी शनि देव की स्थिति को ठीक नहीं बताया जाता। भाग्य भाव में बैठ करके अपनी तृतीय दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से इनके तृतीय भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, जो अनेकों समस्याएं यहाँ भी उत्पन्न करेगा। तीसरी दृष्टि से लाभ में कमी करेगा, सप्तम दृष्टि से संघर्ष अधिक कराएगा और 10वीं दृष्टि से वाद विवाद उत्पन्न होते हैं। किंतु 14 मई से बृहस्पति महाराज इनके लाभ भाव में 14 मई तक हैं, तो वो जितनी भी शनिदेव समस्याएं देंगे उनको वो रोके रखेंगे। और लाभ भाव में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी बताई गई है। लेकिन 14 मई के बाद में बृहस्पति भी इनके व्यय भाव में आ जाएंगे, यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो बृहस्पति भी खर्च तो अधिक बढ़ाएंगे लेकिन सामंजस्य बना के रखेंगे। 18 मई तक राहु इनके भाग्य भाव में है, तो भाग्य का थोड़ा कमज़ोर करेंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। मुंह में पीड़ा हो सकती है। जो आपने संचित धन इकट्ठा कर रखा था वो आपका खर्च हो सकता है, क्योंकि भाग्य भाव में शनिदेव की भी स्थिति, शास्त्र क्या कहता है, शोकम रोगम महादुखम क्वचित द्रव्यम क्वचित सुखम स्वेदार स्वसुत कलेशम नवमस्तो शनिर्दिशेत। 9वें भाव में जब भी शनि देव आते हैं तो भाग्य का हनन कर देते हैं
अनेकों पीड़ाएं देते हैं। इसलिए ढैया के बाद में भी जो समय आने वाला है वो ठीक नहीं कहा जा सकता। बृहस्पति इनकी सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे में इनको शनिदेव को शांत करने के उपाय करने चाहिए। शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। गरीबों को कंबल बांटने चाहिए या फिर उड़द के पकोड़े बना करके वो खिलाने चाहिए। शनिदेव के व्रत करने चाहिए। और कार्य क्षेत्र में कोई बाधाएं आ रही हैं तो गरीबों को दान करना चाहिए। दोस्तों, हम जो भी कार्यक्रम बनाते हैं वो प्रमाणिक ग्रंथों से होता है, हमारी तरफ से उनमें कुछ भी नहीं होता। अनेकों यूट्यूब पे कार्यक्रम बनाते हैं जो आपको तरह तरह की बातें बनाते हैं, आपका ये होने वाला है, करोड़पति बनने वाले हो, ये बनने वाले हो, जिनका शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं होता। अगर उनसे ये पूछा जाए कि आपने ये कंटेंट लिया है, ये कौन से शास्त्र से लिया है, तो उसका कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन हमारे जितने भी कंटेंट होते हैं वो हर कंटेंट को हम शास्त्र से लेते हैं जो उच्च कोटि के ज्योतिष ग्रंथ के होते हैं। फिर भी यदि आपको कोई त्रुटि दिखाई देती है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। और यदि आप हमसे जन्म कुंडली विश्लेषण या वास्तु से संबंधित कोई समस्या का समाधान कराना चाहते हैं तो आप हमें ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं 9871113527 पर, या फिर आप कार्यालय में आकर के भी हमसे मिल सकते हैं। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस विषय में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आने वाले वीडियो में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।